नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। निशांत कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर चुनाव खत्म होने पर यह नाम चर्चा में खूब रहा। वजह है निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कि निशांत राजनीति में कब आएंगे। क्या अब पूरे जीवन परिवारवाद के कलंक से बचते आ रहे नीतीश कुमार पर निशांत को जेडीयू की विरासत सौंपेंगे नीतीश? चुनाव के दौरान निशांत की बड़ी चर्चा थी कि निशांत चुनाव लड़ेंगे, एंट्री होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना निशांत की एंट्री हुई, ना निशांत चुनाव लड़ते हुए नजर आए किसी सीट से विधानसभा चुनाव में। लेकिन लगता है कि निशांत अब चुनाव में आ सकते हैं। वजह है संजय झा का बयान देना। पिछली बार संजय झा निशांत की एंट्री पर हिचकिचाते नजर आए। साफ साफ कहा कि अब नीतीश हैं, निशांत नहीं आएंगे। इस बार खुलकर हामी भर दी। अब वो तो खुद भी चाह रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। मतलब ऐसा चाहने वालों में अब संजय झा का नाम भी शामिल हो गए। खास बात यह है कि संजय झा का ताजा बयान निशांत कुमार की मौजूदगी में आया। ये तब की बात है जब निशांत कुमार और संजय झा एक साथ पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। निशांत कुमार भी दिल्ली से लौट रहे थे और जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं जेडीयू के, वो भी एक ही फ्लाइट से आ रहे थे। अब ये सहयोग था या कोई प्रयोग, अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों साथ साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि जेडीयू के कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक सबके सब ये चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएं, यानी कि अब आगे आ जाएं। लेकिन निशांत के पॉलिटिकल एंट्री के साथ ही कई चुनौतियां भी हैं। संजय झा के बयान के बाद भी एक बड़ा सवाल बचा हुआ है। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार ने बेटे के पार्टी में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? वो नीतीश कुमार जो परिवारवाद के कलंक से अब तक बचते नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार के परिवार के लोगों की भी यही मंशा है कहीं ना कहीं, जैसे संजय झा जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे में बता रहे हैं। निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा जब शुरू हुई तो लगातार ये बात सामने आई कि चुनाव लड़ेंगे। तब उनके जो बड़े भाई हैं सतीश कुमार, उन्होंने निशांत को लेकर के कहा और अपनी राय जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए। ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। उनकी जब इच्छा होगी तब निशांत आएंगे। सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए भले ही नीतीश कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने पाला बदला हो, कुछ समझौते भी किए हों, लेकिन अपने सिद्धांतों पर नीतीश कुमार कायम है। ना तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा, ना ही कभी परिवारवाद की राजनीति जैसे आरोप नीतीश के ऊपर लगे। बिहार में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद की राजनीति को लेकर के चुनाव में काफी बार नीतीश कुमार आक्रामक दिखे। तो निश्चित तौर पर निशांत कुमार के बारे में कोई भी फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इतना आसान नहीं होगा नीतीश के लिए कोई भी फैसला लेना, लेकिन मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। जहां तक संभव होगा करियर के आखिरी दौर में वो परिवारवाद की राजनीति की तोहमत नहीं लेना चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार के बारे में हम बात करें तो। इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार भी चलानी है और बाकियों को उन्होंने बहुत कुछ सुनाया भी है। नीतीश कुमार को जेडीयू के भविष्य की अगर फिक्र होगी तो क्योंकि बरसों की मेहनत भी जुड़ी है जेडीयू से। अब सवाल है कि क्या निशांत के आने से जेडीयू को फायदा होगा? देश के राजनीतिक मिजाज के हिसाब से देखें तो निशांत कुमार पार्टी को एकजुट रखने की वजह बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश के अलावा अब कोई वैसा चेहरा नजर नहीं आता है जेडीयू में। इसके अलावा सवाल ये भी कि जेडीयू का भविष्य अनिश्चित क्यों लग रहा है। जेडीयू में अगर फिलहाल देखें तो नीतीश कुमार ही चेहरा है। जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई और ऐसा नेता सामने नहीं नजर आता है जो जेडीयू को संभाल करके रखे, या फिर ऐसा जेडीयू में कोई नेता नहीं जिसका बिहार में ठोस जनाधार हो, सर्वसम्मति से नेतृत्व मंजूर कर ले लोग। ये सबने देखा है। जैसे प्रशांत किशोर, कुछ ही दिन बाद हाशिए पर उन्हें भेज दिया गया क्योंकि नीतीश कुमार ने जेडीयू उपाध्यक्ष पद बनाकर के प्रशांत किशोर को पार्टी का भविष्य तक बता दिया था, लेकिन लोगों ने उन्हें नापसंद किया, लोग उनको नहीं चाह रहे थे। हालात ये हुए कि नीतीश कुमार भी मौके की तलाश में लग गए और फिर झटके में बाहर का रास्ता दिखाई दिया प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कई लोगों को अपने बाद की कुर्सी दी, 2 नंबर का बनाया अपनी जगह की बात कि नीतीश के बाद अब यही होंगे। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश के अलावा किसी को उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश ने अब भी जेडीयू की जो कमान है वो अपने पास ही रखी है। लेकिन अब नीतीश के बाद अगला कौन, ये सवाल जब भी जेडीयू के बारे में बात होती है तो बार बार सामने आती है और इसी को लेकर के चर्चा भी तेज हुई कि नीतीश को अब निशांत की जो एंट्री है वो करानी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार परिवारवाद के कलंक से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब संजय झा का बयान निशांत को लेकर के सामने आ गया है
तो ऐसे में चर्चा और तेज शुरू हो गई है, क्योंकि यही संजय झा हैं। जब पहले इनसे पूछा गया था चुनाव के दौरान तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल नीतीश ही हैं, निशांत पॉलिटिकल एंट्री नहीं करने वाले। लेकिन अब संजय झा ने जिस तरीके से एयरपोर्ट पर जवाब दिया, उसके बाद से एक तरफ जहां निशांत की पॉलिटिकल एंट्री तय मानी जा रही है, तो वहीं सबकी निगाहें नीतीश कुमार के ऊपर है, क्योंकि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री तभी होगी जब नीतीश कुमार हामी भरेंगे। देखना होगा कि नीतीश कुमार बेटे को मंजूरी देते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।